ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है नवंबर मास का। उन्हें बहुत बहुत चार्ट रखने की शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं रखा वो इस मास में अटेंशन देंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, रोज बाबा को पत्र लिखकर अपना पूरा चार्ट अवश्य देना है। चेक करने से चेंज कर पाते हैं, कमजोरियां दूर हो जाती हैं। स्वयं पर फुल अटेंशन देना है। जो बातें बाबा ने हम सबको सिखाई हैं उनका चार्ट रख के उन्नति को प्राप्त करना है। आज शुक्रिया दिवस है। हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें एवर हेल्दी बनना सिखाया। हम सभी जानते हैं मन का तन पर असर आता है। मन खुश तो जहान खुश, मन खुश तो बड़े से बड़ी बीमारी में भी हम अपने शरीर को चला पाते हैं। और खुशी जैसी खुराक नहीं। मन खुश है तो कैसी भी बीमारी में स्वस्थिति अच्छी रहती है। उसके लिए खुशी की खुराक खानी भी है और खिलानी भी है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने बताई कि ये जो पाठशाला है, इस पाठशाला में आपको प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। आप हर रोज पढ़ते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। एक एक रतन को जब आप जीवन में लाते हैं तो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। कई बच्चे यहाँ रहते हुए भी मित्र संबंधियों को याद करते हैं तो उनकी खुशी, नशा कम हो जाता है। बाबा ने कहा बाबा से रूहान करना सीखो। रूहान करना मीन्स कम्युनिकेशन विद गॉड। जब आप उसके साथ बातचीत करना सीख जाते हैं, हर बात बाबा से शेयर करते हैं तो बेहद खुशी होती है कि बाबा हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। आप हमें 21 जन्मों का सुख देते हैं, वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा आप ही कल्प पहले वाली गोप गोपियां हो जिन्हें शिव बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। आपके ही अतीन्द्रिय सुख का गायन है। आप बाबा से कौन सा वर्षा लेंगे? आप बाबा के बच्चे हो, पूछो हम राम का वर्षा लेंगे या रावण का? बाबा का वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। क्वेश्चन है बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वो हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाबा से रूहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे, नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाबा से रूहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। गीता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के।
किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए। कहते बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। बाबा ने समझाया सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है, वो है जिनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का, बोधियों का। ये बातें और कोई समझा ना सके, गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म पुनर्जन्म रहित है, उसको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म पुनर्जन्म में आने वाला नहीं, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं, उनका अवतरण होता है, अलौकिक जन्म होता है। मंदिरों में शिवलिंग को पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे जाके महिमा गाते, ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा परमात्मा कहते हैं, शिव परमात्मा ही नमः। वो है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। अब तुम बच्चे जानते हो, यहाँ वो ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते, वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मान परमात्मा नहीं कहा जाता, पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। ये तो समझने की बातें हैं। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसा नहीं कह सकते। मनुष्य से देवता तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी जरूर होगी। सतराम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? सत्यनारायण की कथा से क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सत्युगी राजधानी का वर्षा लेने के लिए, लेकिन पहले पक्का निश्चय चाहिए, शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वो बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। ये बाबा कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं, दादा की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलती है। शिव बाबा हमारे दादा हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमें मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत बड़ी भारी है, जो 21 जन्म के लिए राजभाग कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भले करते आए, परंतु किसी को पता नहीं इन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, किसी को पता नहीं इन्होंने ये ऊंच पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अब तुम जानते हो, उनको राज्य के 5 वर्ष हुए, फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है, ये किसी की बुद्धि में नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है वह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शादमानी करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाबा कहते सब भक्ति की सामग्री है, ज्ञान में ये कुछ नहीं है। चुप रहना है। क्या करना? चुप रहकर एक बाबा को याद करना है। बाबा को याद करने से बहुत प्राप्तियां हैं। ऐसी बहुत बच्चियां जिन्होंने कभी देखा नहीं लिखती हैं, बाबा आप हमें पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ, आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, भले साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है, उन्हें कितना प्यार करना चाहिए। बाबा ही सदगति दाता है, उन्हें कितना प्यार करना चाहिए।
माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, अब तुम्हें शिक्षा मिलती है। बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें श्री कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ऐसे थोड़े सतयुग का प्रिंस द्वापर में आके गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उन्हीं को दैवी स्वभाव वाला बनाने वाला गीता का भगवान आते हैं। ध्यान से समझेंगे, जब जब मनुष्य का आसुरी स्वभाव बन जाता है, बाबा उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने के लिए आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए। ये बड़ी भूल है। फिर तो यादव पांडव सिद्ध न हो। तो बाबा कहते बच्चे, तुम ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? आप दैवी कुल वाले थे, फिर ऐसा हाल क्यों हुआ? फिर तुमको देवता बनाता हूं। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता नहीं बना सकते, ये बाबा का काम है। मानव को देव बनाना एक शिव बाबा का काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाबा को संगम पर आना पड़े। ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पे बैठा तो उसको उतारने में देरी थोड़ा ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा ही नर्क है। इसको स्वर्ग कहना भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सभी से नष्टो मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते मैं तो नष्टो मोहा हूं, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ा ही हूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी है, इतने बड़े जंगल को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहीं भाषण करते हो तो समझाते हो, आकर बेहद बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए, मैं 21 जन्म के लिए तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का अच्छा? अगर रावण का अच्छा है तो उसको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ा ही जलाते हैं। वो तो है ही रावण संप्रदाय विकार से पैदा होते हैं। ये है वैशाल्य, ये है वैशाल्य। और बाबा ले जाते हैं शिवालय में, निर्विकारी दुनिया में, अमृत सागर, क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़े होता है, दूध तो गऊ से निकलता। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो अपने को शिवो हम कहते हैं क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरे को ऐसे थोड़े कहते कि तुम्हारे में ईश्वर है तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूं, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया। ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया। ये चक्र है, रिपीट होता रहता है। अनेकों बार बाबा से वर्षा लिया फिर गवा दिया। बाबा समझाते तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूं। कथा आदि की यहाँ की बात है। सूक्ष्म वतन में कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वो है अमर लोक, यहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्यम दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों का ही पुरुषार्थ चलता। इस समय तक तो जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भले बाबा कहते तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु ये भी समझाते हो कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वो ही अब करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। कल्प पहले के अनुसार पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे,
खिवैया तो सबका एक बाप है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो, भले पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। ये सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुख देखा तो नशा हल्का हो जाता है। यहाँ तो नशा चढ़ाते हैं, फिर मित्र संबंधियों का मुख देखते हैं, बाबा भूल जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता तुम बाबा से रूहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल भूल गए थे। बाबा कहते तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी ये ड्यूटी है, मैं कल्प कल्प आके तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाई सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। मैं तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मूंझते क्यों हो। मालिक हो ना, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हो, नष्टो मोहा हो तो ये भागे, वो तो ठहर ना सके। बड़ी मंजिल है। बाबा सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। किन पे कुर्बान जाते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन पर। पहले नंबर में ये बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। त्याग सभी करते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्याग नंबर 1। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुम 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्मों का। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म प्लस एक संगम युग का भी वर्षा हम सबको प्राप्त होता है। अच्छा, वो आए कैसे? लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा कोई प्रजापिता कहा जाता, उस बेहद बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। बहुत ही सुंदर वरदान जो निरंतर खुशी देने वाला है। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी तंदुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसीलिए एवर हेल्दी हो, सदा स्वस्थ हो। कहा जाता है मन खुश जहान खुश। लिख लेंगे इसको, आज अपनी डायरी में लिखेंगे और 2-3 बार रिवाइज करेंगे। मन की कितनी शक्ति है, मन की खुशी का कितना महत्व है। मन खुश तो जहान खुश,
मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत ही बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। सूचना है, इस मास की सभी मुरलियां अर्थात ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मवत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण किए। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं एवर हेल्दी हूं। बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे कि आपने हमें एवर हेल्दी बना दिया। दिल से बाबा का बारंबार शुक्रिया। आपने हमें सदा खुश रहना सिखाया। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। खुशियों के सागर बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। आपने हमें एवर हेल्दी बना दिया। निरंतर स्वस्थ रहने की कला सिखा दी। बीमारियों को भगाना, भुलाना सिखा दिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, महसूस करें परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। पल पल शुक्रिया। दिल की हर धड़कन से बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ओम शांति।